हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं आदिकाल के क्वेश्चन आंसर। मैंने भाई आपको हिंदी भाषा के सभी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप मेरी क्लास जो मेरा चैनल है उस पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आदिकाल का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, और जो इन पे टिक लगे हुए हैं भाई इस पे मत जाना, क्योंकि ये मैंने अपनी बुक पढ़ी थी और मैंने इसके टिक लगा रखे हैं। तो हमारा ध्यान क्या है, हमारे क्वेश्चन पे होना चाहिए, ना कि इन पे इनके टिक पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। तो किस भाषा की रचना है भाई कीर्तिलता? अवध भाषा की है, अपभ्रंश की है, मैथिली की है, ब्रज की है। देखो भाई नेट के दिसंबर 2004 में पेपर आए हुए ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो कीर्तिलता किस भाषा की है? अवध की है भाई। ठीक है, आदिकाल में किस कवि ने अवध भाषा में रचना की? आदिकाल में पूछ रखी है भाई, किस कवि ने अवध भाषा में रचना की? तो किसने की है? अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने, कुतुबुन ने या मंजर ने? तो किसने की है? अब्दुल रहमान ने की है। दो का हमारा बी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, आला किस ऋतु में गाया जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में या बसंत ऋतु में? तो आला किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। देख लो भाई नेट के दिसंबर 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है भाई, सुमेलित करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको वैसे ही करके दिखा देती हूँ क्योंकि कूट इसका आगे है। तो खुमान रासो किसकी है? खुमान रासो दलपति विजय की है। किसकी है भाई? खुमान रासो दलपति विजय की है। परमाल रासो किसकी है? परमाल रासो है भाई जगनिक की। ठीक है, किसकी है? जगनिक की, जगनिक की है भाई। ठीक है, बीसल देव रासो नरपति नाल की है। ठीक है, आगे देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किसकी है भाई? पृथ्वीराज रासो है चंद्र बरदाई की। तो देखते हैं, कुमार रासो दलपति विजय की पहला क्या क्या आएगा? 3, पहले का 3। तो देख लो भाई इसका पहला ही ऑप्शन है, पहले का 3 है। वैसे मैंने आपको बता दिए सभी कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है भाई? किसे कहा जाता है अभिनव जयदेव? चंद्र बरदाई को, विद्यापति को, पुष्पदंत को, जगनिक को? किसको कहा जाता है भाई? विद्यापति को कहा जाता है। जब मैंने आपको क्रमबद्ध जो करवाई थी उसमें मैंने आदिकाल जब करवाया था तो मैंने विद्यापति के सभी नाम आपको लिखवाए थे। ठीक है, तो आप जाके मेरी वीडियो को देख लेना, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्रमबद्ध अध्ययन करवाने के बाद ये क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है और मैंने भारतीय काव्य शास्त्र तक आपको क्रमबद्ध अध्ययन करवा रखा है। जो मैंने अपने नोट्सों में से करवाया है वो है, उसके बाद ही मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करवाए हैं। जब भारतीय काव्य शास्त्र तक के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे हमारे, तो हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद ही जो आधुनिक काल है हम वो स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? तो किसको कहा गया? बौद्ध और सिद्ध की, जो बौद्धों और सिद्धों की भाषा है उसको संध्या भाषा कहा गया है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा सुमेलित का है, इतने में ही देख लेते हैं। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित करना। जो भाई एक तरफ रचना दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी भाषाएं दे रखी है। तो विजयपाल रासो की क्या भाषा रहेगी? तो अपभ्रंश रहेगी भाई। चर्यापद की क्या रहेगी? संध्या भाषा। ठीक है, विद्यापति की पदावली इसकी क्या है? मैथिली भाषा है। और पृथ्वीराज रासो की क्या है? हिंदवी भाषा है। तो देखते हैं, विजयपाल रासो पहले का 2। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हमारा ठीक रहेगा, क्योंकि एक में ही ऑप्शन है हमारा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। सी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? ठीक है, तो कौन है भाई?
स्वयंभू है। कौन है? स्वयंभू है। अगला, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो कौन सा? पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या पद्मावत? तो कौन सा? पृथ्वीराज रासो है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्राय किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? वीर रस की रचनाओं में पूछ रखी है। जो आदिकाल साहित्य था उसमें जो वीर रस की रचनाएं हुई थी उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो कौन सी का किया गया था भाई? डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? जो शब्दानुशासन है उसके लेखक कौन है? तो कौन है भाई? हेमचंद्र उसके लेखक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो खालिक बारी है वो किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक की, रहीम की, अमीर खुसरो की, अकबर की? तो किसकी है भाई? अमीर खुसरो की ये रचना है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, इनमें कौन सा युग्म क्या है? संगत है। ठीक है, संगत यानी सही है वो हमें बताना है। तो बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है भाई? कौन है? नरपति नाल है। यही क्या हमारा ठीक है। आगे देख लेते हैं, खुमान रासो के कौन है? पीछे आया था ना जब हमने मिलान किया था। खुमान रासो के कौन है? दलपति विजय है। विजयपाल रासो के कौन है? विजयपाल रासो के है नरसिंह भाट। कौन है भाई? नरसिंह भाट है। और परमार रासो के है हमारे जगनिक है। ठीक है। इसमें संगत पूछ रखा था, संगत एक ही ठीक दे रखा है, बिसल देव रासो नरपति नाल है। खुमार रासो जगनिक दे रखा, जिस जैसे ये क्या है? गलत है, क्योंकि इसका क्या आएगा? दलपति विजय आएगा। विजयपाल रासो का चंद्र बरदाई दे रखा, ये क्या हमारा? गलत है। विजयपाल रासो का क्या आएगा? नल सिंह भाट आएगा। और परमार रासो का क्या आएगा? जगनिक आएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? जो डिंगल भाषा है उसका संबंध बताना है किस साहित्य से है? हरियाणवी साहित्य से, राजस्थानी से, अवधी साहित्य से, मैथिली साहित्य से? तो राजस्थानी साहित्य से डिंगल भाषा का संबंध है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गार सत्तासी ने मानी है, पंडित राम नारायण दुगड़ू ने मानी है, रामचंद्र शुक्ल ने मानी है, पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। ठीक है भाई, ये मैंने सभी करवा रखे आपको। ठीक है, आप जाके प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। और जो मैंने प्लेलिस्ट में भी नोट्स करवा रखे, ये मत सोचो मैडम ने वैसे ही बुक में से उठा के पढ़ा रखा, मैंने अपने नोट्स में से करवा रखा है, जिसकी एक एक लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पहला ही है भरतेश्वर बाहुबली रास है, सतुल्य भद्र रास है, नेमिनाथ रास है, संगीत रत्नाकर है। तो पहला ही क्वेश्चन, पहला ही ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी है भाई? सालिभद्र सूरी की है। ठीक है, किसकी है? सालिभद्र सूरी की है। और 1184 में इसका प्रकाशन हुआ था, लिखी गई थी, यानी स्थूली भद्ररास है हमारी, ये है जिन धर्म सूरी की है। किसकी है? जिन धर्म सूरी की है। ठीक है। इसका भी 11वीं सदी में इसका प्रकाशन हुआ था। और नेमिनाथ रास है किसकी है? ये है मुनि सुमति गण की है। किसके भाई? मुनि सुमति गण की है। इसका 1213 ईस्वी में क्या है? वो हुई थी भाई, प्रकाशन हुआ था। और जो संगीत रत्नाकर है वो है सारंगधर की। किसकी है? सारंग देव की है। धर की नहीं, सारंग देव की है, धर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। इसका प्रकाशन 13वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि है? जो पुष्पदंत है वो किस शताब्दी के कवि है? 8वीं के, 7वीं के, 10वीं के या 11वीं के? तो किसके भाई? 10वीं शताब्दी के हमारे कवि है पुष्पदंत। अगला क्वेश्चन है भाई, फिर क्या है? अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। फिर से ये आ गया, सही अनुक्रम बताना हमें। तो पहला ही है कुवलयमाला, कथा, राउलबेल, उक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ठीक है, पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। जो कुवलयमाला कथा है ये किसकी है भाई? उद्योतन सूरी की है। किसकी है? उद्योतन सूरी की है। जो
779 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। 779 में इसका क्या हुआ था भाई, प्रकाशन हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमारी राउल बेल, ये किसकी है, रोड़ा कवि की है। इसकी भी क्या है, 10वीं शताब्दी में इसका प्रकाशन हुआ था। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है भाई, दामोदर शर्मा की है। 12वीं शताब्दी में इसका प्रकाशन हुआ था। और वर्ण रत्नाकर किसकी है, ज्योतिश्वर ठाकुर की है। और 14वीं शताब्दी में इसका प्रकाशन हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या हमें सुमेलित करना है। ठीक है, कवि दे रखे हैं एक तरफ और एक तरफ इनकी कृतियां हैं। स्वयंभू की क्या है, स्वयंभू की रचना का क्या नाम है भाई, स्वयंभू पवनचरियो। ठीक है, एका दो। पुष्पदंत महापुराण। ठीक है, पुष्पदंत क्या है, महापुराण है। अब्दुल रहमान की क्या कौन सी है भाई, संदेश रासक। और सबरपा क्या है, चरिया पद है। तो पहले का दो। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां। फिर इसमें क्या है भाई, मिलान है, सुमेलित करना है। ज्योतिश्वर ठाकुर किसकी है, ज्योतिश्वर ठाकुर ने क्या लिखा, वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट की है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नरपति नाल की है, बिसलदेव रासो। और रोड़ा कवि की है, राउल बेल। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, गोरखवाणी के संपादक है कौन है भाई, रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, श्याम सुंदर दास है, या पीताम्बर दत्त बर्थवाल है। तो कौन है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल है। अगला क्वेश्चन है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए। ठीक है, ठीक है, उक्ति किसकी है भाई, ये सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति किसकी है, अमीर खुसरो की है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है क्या है भाई, ये पहेलियों का संकलन है, कह मुकरियों का संकलन है, फारसी हिंदी शब्दकोश है, या मनोरंजन परक रचना है। तो क्या है ये भाई, फारसी हिंदी शब्दकोश है। क्या है, फारसी हिंदी शब्दकोश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। ठीक है भाई, क्या है, जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आनंद कुमार स्वामी ने, शिव प्रसाद सिंह ने, या राम वृक्ष बेनीपुर ने। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आनंद कुमार स्वामी ने जो विद्यापति की पदावली है उसको क्या है, जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। और विद्यापति की पदावली को नागिन की लहर किसने कहा है, आप सभी मेरे को कमेंट में ये जरूर बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा। जो हठ योग था उसका प्रभाव किस कवि पर पड़ा था, स्वयंभू पर, घाघ बढ़री पर, गोरखनाथ पर, या अध्यमान पर। तो गोरखनाथ पर हठ योग का प्रभाव पड़ा था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम क्या है भाई, सी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा ठीक है, पवनचरियो, खुमान रास, बिसलदेव रास और चंद्रमाला रास है। तो पवनचरियो किसकी है भाई, हमारा 27वां क्वेश्चन है ये। पवनचरियो किसकी है, स्वयंभू कवि किसकी है, स्वयंभू की है। ठीक है, खुमान रासो किसकी है, मैंने पीछे ही बताया है, दलपति विजय की है। 9वीं शताब्दी में इसका प्रकाशन हुआ। और बिसल देव किसकी है, नलपति नाल की है। 12वीं शताब्दी में इसका प्रकाशन हुआ। और चंद्रबाला रास किसकी है, ये है आसगु कवि की है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है उसका विषय क्या है, पुराण, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य, व्याकरण। तो क्या है भाई, व्याकरण उसका विषय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, कौन नहीं है भाई 8वीं शताब्दी के कवि,
हेमचंद्र नहीं है। ठीक है, हेमचंद्र जो है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। अगला है मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। क्या है भाई? वर्ण रत्नाकर है। क्या है? वर्ण रत्नाकर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया? ठीक है, बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया है? तो भाई किसने किया है? ये राहुल सांस्कृत्यायन ने किया है, सूर्यकांत शास्त्री ने, प्रबोध चंद्र बागची ने या हरप्रसाद शास्त्री ने? तो हरप्रसाद शास्त्री ने किया है भाई। अगला है दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो पाली का, प्राकृत का, अपभ्रंश का या अवधी का? तो अपभ्रंश का ये छंद रहा है दोहा। ठीक है, तो आज भाई मैं आपको 32 तक ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है, फिर आप मेरी क्लास को कंप्लीट नहीं देखते हैं। ठीक है, अगर और ये मैं जो आदिकाल की आपको क्लास प्रोवाइड करवाऊंगी, शायद 3 क्लासें हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मैं जो आपको आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं मैं वो करवाऊंगी, जिसमें से अक्सर पेपरों में पंक्ति पूछी जाती है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी स्टेट का पेपर दे लो, उसमें पूछी जाती है। हिंदी साहित्य की जितनी पंक्तियाँ वो भी मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और मेरी वीडियो पर कमेंट करें। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे को बताया तो करें, मैडम हमें ये क्लास पसंद है और मैंने आपको क्वेश्चन दिया है एक, ठीक है, उसका मुझे आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, आप मुझे उसका आंसर दोगे कमेंट में। ठीक है, क्या किया है मैंने आंसर आपको? विद्यापति की जो पदावली है उसको किसने नागिन की लहर कहा है? ये आपने क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, उसका आंसर आपने बताना है। और भैया आप मेरी पूरी वीडियो देखा करो। आप वीडियो तो देख लेते लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।